हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे। देखिए, इससे पहले हम दूसरे तरीक़ों से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। अब क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति हम कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, पॉइंट्स की लोकेशन हमें पता होती है कि किस रो या किस कॉलम में वो पॉइंट लोकेटेड है ना। जैसे हमारे क्लासरूम में सिटिंग्स होती हैं, कौन सी रो में कौन से कॉलम में, तो इसी तरीके से हमारे को हर पॉइंट की यहाँ लोकेशन पता है कि पॉइंट बी x2 y2 यानी कि x एक्सिस पर वो x2 के ऊपर है और y के ऊपर y2 के सामने। ऐसे ही पॉइंट A इज x1 y1 एंड पॉइंट C हमने ले लिया x3 y3। तो आप देख रहे हैं इन तीनों को ज्वाइन करने पे हमें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए, द फॉर्मूला इज 1/2 ब्रैकेट आपको बनानी है। फिर उसके बाद x के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, 1 से शुरू करेंगे x1, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं पहले। तो आपको x लेने हैं पहले x1, फिर ब्रैकेट बनाएंगे y2 माइनस y3 यानी कि y कोऑर्डिनेट आप अब की बार लेंगे। और आपने कैसे ध्यान रखना है इसको कि ये एक सर्कल बनाएगा आपका 1 2 3, जैसे साइकिल होती है 1 2 3, यहाँ 1 तो यहाँ 2 फिर 3, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया प्लस x2। अब सेकंड x का कोऑर्डिनेट आप लेंगे x2, फिर ब्रैकेट बनाएंगे y लेंगे अंदर विद माइनस साइन, तो 2 के बाद आपका क्या आएगा 3, फिर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 2 3 हमारे तीनों साइकिल एक बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से 1 2 3। तो अगर मैं 1 से शुरू करूंगी 2 3, 2 से शुरू करेंगे तो 3 एंड 1, फिर ऐसे 3 से शुरू करेंगे तो आप पहले 1 पे जाएंगे फिर 2 पे जाएंगे। तो इसी तरीके से मेरा फॉर्मूला बन गया x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस, बाहर प्लस है x3, अब की बार x का थर्ड पॉइंट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 के बाद आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 y1 माइनस y2। और ये जो वैल्यू है आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव ये नहीं भी आता ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो भी हम इसका पॉजिटिव ही काउंट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हमें सब क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से दिए गए हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन करते टाइम आप सबसे पहले जो हमने x1 x2 x3 लिखे थे ना अभी फॉर्मूले में, उनकी आप वैल्यूज रख लेंगे। x क्या है आपके पहला निर्देशांक है ना, 1 4 और 3 ये है। तो x1 हमने मान लिया 1, x2 इज 4 एंड x3 इज 3, ये आपने लिख लिया। अब y लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे सबका, y1 इज 2, y2 इज 2 एंड y3 इज 5। उसके बाद हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो जो भी हमें चीज निकालनी होती है उसका आप एरिया जरूर लिखेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला था, 1/2 ब्रैकेट आप एक बड़ी बनाएंगे, x1 x कोऑर्डिनेट से शुरू करते हैं x1 इंटू, फिर आपने साइकिल देखनी है 1 2 3 y2 माइनस y3, फिर x1 हम ले चुके, फिर x2 आ जाएगा प्लस x2, फिर अगेन ब्रैकेट में 2 के बाद 3 माइनस 1। बहुत ही ध्यान रखना है आपको, अगर हमारा यहाँ हम चेंज कर देंगे y1 माइनस y3 तो वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके साइन ही चेंज हो जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आपके y कोऑर्डिनेट है और ब्रैकेट के बाहर x कोऑर्डिनेट है, x1 x2 x3, और 3 के बाद क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 y1 माइनस y2। अब हम बहुत ही ध्यान से इनकी वैल्यूज रखेंगे। देखिए कैसे, वन बाय टू x1 हमने क्या निकाला है 1,
फिर हमें लेना है y2, y2 इज 2 माइनस y3 इज 5, पहली ब्रैकेट हमारी बंद हो गई है, प्लस x2, x2 इज 4, ब्रैकेट बनाएंगे y3, y3 इज 5 माइनस y1, y1 2 प्लस x3 that is 3, ब्रैकेट y1 2 माइनस y2 that is also 2, ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। अब इसे सॉल्व करना है हमें। सो दिस इज 1/2 1 और 2 माइनस 5 इज -3, बस कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। प्लस 4, 5 माइनस 2 इज 3, प्लस 3 एंड 2 माइनस 2 इज 0। तो आप देखिए ये बन गया हमारा 1/2, दिस इज -3, प्लस 4 इंटू 3 इज 12, एंड जब 3 को 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो गया सारा। तो ये क्या बना हमारे पास 1/2 इंटू 9, सो द आंसर इज 9/2। और क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमें स्क्वायर जरूर लिखना होता है, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF हमें फाइंड आउट करना है, जबकि कोऑर्डिनेट उसके इस तरीके से हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए हमने फॉर्मूला लिख लिया और सबसे पहले हमने x1, x2, x3, y1, y2, y3 बहुत ही ध्यान से लिखने हैं। अगर आपने यहाँ ठीक ढंग से वैल्यूज रख ली तो बहुत कम चांसेस हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो। देखिए व्हाट इज x1 2, x2 5, x3 4, नाउ y1 इज 2, y2 इज 1 एंड y3 इज 6, ये लिख लिया आपने। फिर आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखते जाएंगे। 1/2 बाहर है, फिर ब्रैकेट, फिर x1 2 है दैट इज, फिर 1 माइनस 6 प्लस x2 इज 5, फिर y3 माइनस 1 आपका बन गया 6 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 6 इज -5, ध्यान रखना है बड़ी टर्म का साइन आता है। 6 माइनस 2 इज 4 एंड 2 माइनस 1 इज 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 माइनस 10 प्लस 20 प्लस 4, तो फाइनली दिस इज 14/2 and equal to 7 square unit। नेक्स्ट हम एक बात और सीखेंगे बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा यदि बिंदु सरेखे हो। अब आप बताइए सरेखे बिंदु कैसे होते हैं, जो कि एक ही सीधी रेखा पर होते हैं, इस तरीके से। 3 या 3 से अधिक बिंदु सरेखे कहलाते हैं यदि वो एक ही रेखा पर हो। तो अगर एक ही रेखा पर पॉइंट्स हम कह रहे हैं एक ही रेखा पर है, तो क्या ये त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, है ना, त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा है ऐसे केस में। तो जब त्रिभुज ही नहीं बन रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, है ना। जब ये तो त्रिभुज की फॉर्म हमारी ले ही नहीं रहा, ये सीधी एक रेखा है, त्रिभुज बन ही नहीं रहा इसमें ना। तो जब जो चीज है ही नहीं उसका हम क्षेत्रफल भी क्या कहेंगे? क्या है? 0 है क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु सरेखे हो। तो हमें एक अननोन वैल्यू दे रखी है k, आप देखिए यहाँ पर, लेकिन एक चीज दे भी रखी है कि पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। तो अभी हमने सीखा कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? 0। तो हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु सरेखे हैं therefore area of triangle क्या होगा? 0।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता है ना, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है ये किसके बराबर होगा, 0 के। ये हमें दे रखा है। अब फिर से हमें एरिया हमने सॉल्व करना सीख लिया। हम सबसे पहले क्या करते हैं, x1 लिख लेते हैं, x1 x2 x3 है ना, और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, y1 y2 y3। अब x1 देखिए क्या है, 7, x2 is 5 and x3 is 3, y1 is -2, y2 is 1 and y3 is -k। वैल्यूज रखेंगे बहुत ध्यान से। 1/2 x1 7 y2 1 -3 हमें करना है, y3 को माइनस करना है, जिसके साथ एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये बन गया -k प्लस x2 5 y3 -k माइनस y1 -2 अगेन, दो माइनस इकट्ठे हो गए, प्लस x3 3 y1 -2 minus y2 is 1 bracket close and this should be equal to 0। अब ये जो 1/2 है ये इधर जाके 0 हो गया, इसका मतलब हट गया यहाँ से। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। दिस इज 1 + k + 5 - k + 2 + 3 into -3 and this is equal to 0। अब हम फिर से इसे सॉल्व करेंगे। 7 + 7k - 5k + 10 - 9 इक्वल टू 0। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें k की वैल्यू कैसे इजीली मिल जाएगी। 7k - 5k इज 2k, k में k ऐड कर लेंगे और बाकी जो नंबर है 10 + 7 17, 17 - 9 is 8, so this is +8 equal to 0। that means 2k is equal to -8 and k is equal to -4। this is our final answer। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो आपको बहुत ही ध्यान से इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपने बुक में से भी देख के इन पर बेस्ड और क्वेश्चंस आप करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग।